नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आईसीटी कंप्यूटर के माध्यम से आज फोटोशॉप के सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पता चलेगा कि ब्लेंडिंग की मदद से हम किस तरीके का इफेक्ट डाल सकते हैं, किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी टेक्स्ट पे किस तरीके का इफेक्ट डाल करके उसको बहुत बेहतरीन लुक देख सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है बहुत ही बेहतरीन सा ऑप्शन है जिसे हम ब्लेंडिंग के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लेंडिंग में आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो लेयर्स का होता है वो यहाँ पे दिखेगा और उस ब्लेंडिंग ऑप्शन से आप ये देखिए ब्लेंडिंग ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन करेंगे और यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अलग बता रहा हूँ कि ये जो जी है कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकता है, शेप्स हो सकता है या फिर XYZ कोई भी हो सकता है जो कि आप लेयर्स पे, किसी भी लेयर्स पे, चाहे उस लेयर्स पे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, चाहे उस लेयर्स पे आपने कोई शेप बनाया या कोई फोटोज है, XYZ किसी भी चीज में आप लेयर स्टाइल की मदद से उसमें कोई भी लेयर स्टाइल आप फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये लेयर्स लिया हुआ है और लेयर्स के बारे में थोड़ा सा आपको डीपली बताता हूँ मैं यहाँ पे। आपको क्या पता है कि अगर आप टी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, या इस स्पेस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। यानी कि क्लिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि आप जो क्लिक कर रहे हैं वो कर कहाँ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और कहाँ क्लिक करने से क्या होने वाला है ये चीज तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं सब चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर आप इस टेक्स्ट के अंदर एडिट करना चाहते हैं, सो सिंपल, आप इस टी पे क्लिक करेंगे तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन में आ जाएगा और जो भी आपको चेंजेस करना है यू कैन डू इट। सेकेंड वन, जी। अगर जी पे क्लिक करेंगे तो ये लेयर के रीनेम के लिए होता है। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए लेयर्स के नाम को चेंज करने के लिए या इसको कोई रीनेम करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लेंडिंग ऑप्शन चाहते हैं तो ब्लेंडिंग ऑप्शन के लिए ये जो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है, ये ब्लैंक स्पेस दिख रहा होगा आपको, अगर आप इस ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करें तो आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शन खुल के आ जाएगा और यहां से आप ब्लेंडिंग यूज कर सकते हैं। देखते हैं, अभी इस टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे लेयर स्टाइल के बारे में बता दूं कि लेयर स्टाइल से होगा क्या। देखिए, आप यहाँ पे विंडोज में जाइए और विंडोज में आप देखेंगे कि आपके पास स्टाइल ऑप्शन है। अगर आप स्टाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स आपके पास अवेलेबल हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप इस जिस पे भी क्लिक करोगे उसके हिसाब से ये देखिए ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ये जो जी आपने लिखा है उसमें ये स्टाइल अप्लाई हो रहा है या फिर ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो है इसमें अप्लाई हो रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट से बहुत प्यारे प्यारे से ऑप्शंस दिए हुए हैं जिन ऑप्शन को यूज करके आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके का इफेक्ट इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। और देखिए, बहुत मजे की बात क्या है कि इसमें जिस पे भी आप क्लिक कर रहे हैं वो इफेक्ट जो भी है, वो इफेक्ट जो भी है उस इफेक्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस शो आउट हो रहा है। जो भी ऑप्शन आप यूज करने वाले हो या यूज करते हो उसमें जो भी ऑप्शन यूज किया गया है ये यहाँ पे इसमें डिटेल्स में दिखाया गया है। यस, मेरे ख्याल से ये चीज तो समझ में आया होगा कि इसका क्या यूज है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि इसके अंदर जैसे आपने ग्रेडियंट्स वगैरह के अंदर अपने ग्रेडियंट्स बना के इसमें ऐड किया था वैसे ही आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी इफेक्ट आपको नहीं चाहिए, आपको इफेक्ट्स खुद ही बनाना है, तो उसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे नन, ये जो क्रॉस लगा हुआ है ये नन है, इस पे क्लिक करेंगे वो नन हो जाएगा और ये पहले की तरह ही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे कोई भी इफेक्ट यूज भी किया, सपोज दैट अगर इस इफेक्ट को हटाना है तो आप देखिए यहाँ से आप इसको डिसेबल कर देते हैं इस तरीके से तो यहाँ से भी हट जाता है। बट आपके पास इसको डिलीट करने का ऑप्शन है
कि ये इफेक्ट को अपने माउस से क्लिक करके पकड़िए और बहुत धीरे से यहाँ पे ट्रेस के अंदर डाल दीजिए। तो जो भी इफेक्ट्स इसके अंदर अप्लाई हुआ होगा वो जो इफेक्ट है वो वहां से डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन के लिए। और ब्लेंडिंग ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये लेयर स्टाइल ही है, इसके अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शंस है और उसके अंदर ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं। इनके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपके पास देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो होता रहेगा। आप जो भी क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इफेक्ट्स आता रहेगा। बट मैं आपको इस वीडियो में मैं ड्रॉप शैडो से आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक बताना चाहूँगा। ये वीडियो मैं काफ़ी लेंथी, काफ़ी बड़ा नहीं बनाना चाहता, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में आपको समझाने वाला हूँ। फिलहाल आप देखिए कि ड्रॉप शैडो क्या होता है। शैडोज, जैसा कि आप सब समझते हैं कि शैडो यानी परछाई होती है। अब यहाँ पे जो आपने कोई भी चीज़ लिखा है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक कर दूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक शैडो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं, ये कंट्रोल्स आपको नजर नहीं आ रही है। तो कंट्रोल्स लेने के लिए आपको इस जो ड्रॉप शैडो है इस पे क्लिक करना होगा। आप इस पे जो ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके सारे कंट्रोल्स आ गए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने वाली बात यह है कि आपने देखा कि जो ही मैंने ड्रॉप शैडो पे क्लिक किया तो वहां पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ सेटिंग्स के साथ ये शैडो अप्लाई हो गया। ये शैडो कैसे, इसको कैसे पता चला कि मुझे ये चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए? तो ये कौन सा होता है जो प्रीवियसली पिछले किसी भी चीज में अगर मैंने ड्रॉप शैडो लगाया होगा तो वो बाय डिफॉल्ट उसको करंट जो फीचर्स होता है, करंट ऑप्शन होता है, उसके अंदर अप्लाई कर देता है। तो इसलिए हमेशा आप ये ध्यान रखें कि जब कभी भी आप यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शन यूज करते हैं तो आपको करना क्या होगा, उसको यूज करना। अगर आपको ये चाहिए, अगर ये स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है और चाहिए तो दैट्स इट, नथिंग टू मोर। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, वो अप्लाई हो गया, आप अपना यूज कर लीजिए। बट इफ यू वांट टू मेक सम स्पेशल फ्रॉम योर साइड तो आपको क्या यूज करना होगा? तो उसके लिए आपको तो यूज करना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले रीसेट टू डिफॉल्ट। ये रीसेट टू डिफॉल्ट का मतलब क्या है? अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस हमने यूज किया होता है। किसी को हटा देते हैं, किसी को ले लेते हैं, तो कुछ चीजें आपको मिलेंगी नहीं, आपको कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए आपने करना क्या है, सिंपली रिसेट टू डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना। जो ही आप रिसेट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ से शैडोज इसका हट गया है, यानी कि ये रिसेट हो गया है। तो इस रिसेट ऑप्शन को ध्यान में रखिए। अगर कोई भी फीचर्स नजर नहीं आ रहा है तो आपको सीधा रिसेट पे क्लिक कर देना है, जिससे कि वो बाय डिफॉल्ट फीचर्स में अप्लाई हो जाएगा। अभी आप देखिए इस ड्रॉप शैडो के अंदर कुछ यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं, इस कंट्रोल्स को देखिए। सबसे पहले यहाँ पे ब्लेंड मोड है, और ब्लेंड मोड क्या होता है, वही जो आपने पीछे देखा हुआ है कि यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं आपको। इसमें से जो ऑप्शन चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हम यूज करते हैं, और यहाँ से ड्रॉप शैडो है। अगर आप इस ड्रॉप शैडो को यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे कलर्स आ जाएगा। अगर आपको कोई और भी कलर्स चाहिए XYZ तो आप वो चूज कर सकते हैं, बहुत बेहतर ढंग से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने रेड कलर ले लिया फिलहाल। और यहाँ पे ओपेसिटी है, अगर मैं ओपेसिटी को बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि इस पॉइंट के ऊपर रेड कलर से कुछ शैडोज नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैंने इसको 100% रखा है। यहाँ पे एंगल है, एंगल की बात हम करते हैं आगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं और यहाँ पे डिस्टेंस है। डिस्टेंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी शैडो आपने लगाया होगा वो शैडो डिस्टेंस में आता जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि ये डिस्टेंस में आता जा रहा है, दिख रहा है ना। अगर आप यहाँ पे
स्प्रेड करेंगे तो स्प्रेड से ये इस तरीके से फैलाएगा, इस तरीके से फैलाएगा। तो आप अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको जीरो रहने दीजिए। यहाँ पे साइज ऑप्शन दिखा रहा है, अगर आपको शेडो का साइज बढ़ाना है तो आप बढ़ाएंगे तो इस तरीके से आप देखिए कि वो किस तरीके से फैल रहा है, देख रहे हैं आप। तो आपको जैसा रखना हो उस हिसाब से इसके साइज को कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। तो ये है, इस तरीके से शेडोज को आप ले सकते हैं, डिस्टेंस आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यहां से ओपेसिटी अगर मैंने पूरा कम कर दिया तो देखिए बिल्कुल जीरो हो गया। अपने यूज के अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके साइज में कम कर सकते हैं, इसके डिस्टेंस में कम कर सकते हैं, जो भी चाहिए जैसा चाहिए उस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बहरहाल अभी मेरे को इसको ब्लैक ही लेना है, तो मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ से ब्लैक यूज किया, ओके किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि शैडोज में ब्लैक अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे कि क्वालिटी के अंदर यहाँ पे कंटूर है, कंटूर के अंदर कुछ कंट्रोल्स हैं। आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कंटूर है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके अगर आप इसके कंट्रोल्स को देखेंगे तो देखिए जैसे ये देखिए, इस पे इसको बाद में देखते हैं। इस पे आप देखेंगे तो यहाँ देखिए इसने किस तरीके का यहाँ पे इफेक्ट दिखाया है। अगर आप इसको यहाँ से चेंज करेंगे, इस तरीके से साइज बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें किस तरीके का कंट्रोल्स आपको मिल रहा है। तो एक डिफरेंट ही इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा इसमें, और ये तभी मिलेगा जब आप इसको प्रॉपर एक एक चीज को यूज करके देखें। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है ये, और इस ऑप्शंस की मदद से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। फिलहाल आप चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया, अगर आप इसमें और भी इफेक्ट्स देख रहे हैं, आप जैसा इफेक्ट्स चाहें आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके का इम्पैक्ट ये आपको डाल के दिखा रहा है। इसमें अगर आप यूज करें और भी, अगर जैसे ये कंट्रोल्स है, अगर आप इस कंट्रोल पे डबल क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे एक कंटूर एडिटर नाम से ये ऑप्शन ओपन होगा, और यहाँ पे ये कंट्रोल है। ये कंट्रोल क्या करता है, ये कंट्रोल क्या करता है, यहाँ पे देखिए इनपुट के अंदर ये बिल्कुल डाउन है और आउटपुट में ये सबसे ऊपर है। अभी अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ नीचे कर दूं, ठीक है ना, तो देखिए ये किस तरीके का दिखेगा। अगर आप इसको इस तरीके से ऊपर कर देंगे तो ये कैसे दिखेगा, ये देखिए जो ही मैंने इसको ऊपर की तरफ लिया तो देखिए यहाँ पे जो शेडोज था वो व्हाइट कलर में आने लग गया। अभी आपको ग्रे कलर में दिख रहा था यानी ब्लैक, बट अभी आप देखिए यहाँ पे कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। इसको आप जैसे आप बढ़ाएंगे उस हिसाब से इसके अंदर इफेक्ट्स आता चला जाएगा। ये देखिए किस तरीके का इफेक्ट ये आपको दे रहा है। तो ये इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन चीज है जिससे कि आप किसी भी तरीके का कोई भी जो है आप ब्लेंडिंग यूज कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए कैसा बना रहा है, बहुत बेहतरीन ढंग से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप कर्व कर देंगे तो देखिए कभी ऊपर ले लीजिए, कभी नीचे ले लेंगे। ऊपर की तरफ जाएगा तो ब्लैक में आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो व्हाइट में आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कहीं पे आपको व्हाइट चाहिए, कहीं पे आपको ब्लैक चाहिए, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसा भी आप चेंज करेंगे वो इफेक्ट यहाँ पे आपके सामने देखिए यहाँ पे आता चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये इफेक्ट आता चला जाएगा। तो ये था ड्रॉप शैडो। उम्मीद करता हूँ ड्रॉप शैडो आपको समझ में आया होगा। जो भी इफेक्ट है मैंने इफेक्ट को पकड़ लिया और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर डाल दिया, जो भी इफेक्ट लिया था वो खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे ये स्टाइल्स मैं क्लोज कर देता हूँ, स्टाइल्स में क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और ब्लेंडिंग मोड में फिर से एंटर करते हैं। अभी ये ड्रॉप शैडो था। अभी अगर मैं आउटर ग्लो यूज करूँ, ग्लो का मतलब आप लोगों को पता है ग्लो क्या होता है, ठीक है ना, चमकना। अगर आप ये आउटर ग्लो यूज करें तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप देखेंगे कि देखिए इसका जो आउटर ग्लो है ये भी कौन सा है, ये भी बाय डिफॉल्ट है। जो मैंने पीछे यूज किया होगा वही आउटर ग्लो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, रिसेट पे क्लिक करूंगा तो वो आउटर ग्लो हट जाएगा। और अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से
कैसा भी ग्लो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लेंडिंग मोड में सबसे पहले स्पिन है, आपको जैसा चाहिए वैसा आप ले सकते हैं, मल्टीप्लाई ले सकते हैं। यहाँ पे कलर अगर आपको डालना है, किसी भी तरीके का कलर डालना है, यू कैन डू इट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल नहीं है, यहाँ पे जो कलर्स का था एंगल नहीं है। एंगल क्यों नहीं है? क्योंकि वो शेडो था, और शेडो जो होता है वो टॉप टू बॉटम आता है। क्या आता है? टॉप टू बॉटम आता है, इसलिए वहां पे एंगल था। बट यहाँ पे एंगल इसलिए नहीं है क्योंकि ये ग्लो है, ठीक है ना, तो इसमें कोई एंगल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉफ्टनर और ये ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा चाहिए आप उस ऑप्शन को यहाँ से आप भली भांति ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए हल्का हल्का रेडिश आपको इसके जो पॉइंट्स हैं इस पॉइंट्स पे नजर आ रहा होगा। अभी आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ाइए, आप देखिए साइज बढ़ाया आपने तो ये फैला हुआ नजर आया, ग्लो देखा। यहाँ पे चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ से साइज थोड़ा ज्यादा बढ़ा लें तो और ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे डालेगा। अब अभी मैं क्या चाहता हूं कि इस जी पे कलर्स आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कलर ओवरले, ठीक है ना। अगर आप ओवरले पे क्लिक करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली इस पे कलर आ गया है। हालांकि आपको जो कलर चाहिए होगा वो कलर्स आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी आपको चाहिए वो यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अगर ओवरले यूज किया तो ओवरले यूज करते के साथ ही आप देखिए यहाँ पे कंट्रोल्स भी आ गया है, आपको ओपेसिटी कम ज्यादा करना है, जैसा चाहिए। ये ओरिजिनल कलर था उसका, अब यहाँ पे जो चाहिए वैसा आप यहाँ पे ले सकते हो। लेने के बाद अगर आप आउटर ग्लो पे जाते हैं और यहाँ से अब आप अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो सपोज दैट कौन सा कलर कर लें, ग्रीन कर लें, नहीं बेकार सा लगेगा, ब्लू करते हैं। ब्लू पे चलते हैं, ओके करते हैं, और अब यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा साइज यहाँ से ग्रो अप कीजिए, स्प्रेड कीजिए, और यहाँ से रेंज ले सकते हैं। और यहाँ पे भी कंटूर ऑप्शन दिया हुआ है, अगर कंटूर पे आप क्लिक करते हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वही चीज है अप डाउन करने वाला, यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ से देखिए कुछ और डिफरेंट दिखा देगा आपको। ये सारे प्रीसेट्स हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं? ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जिसकी मदद से आप अलग अलग तरीके से कोई भी ग्लो ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आउटर ग्लो का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा, जैसे ये मल्टीपल है, मल्टीपल की जगह डिजॉल्व यूज कर सकते हो, डिजॉल्व की जगह आप स्क्रीन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, आप जैसा चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं, आपके लिए सारे ऑप्शंस हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट इफेक्ट्स को प्रेस के अंदर डालते हैं एंड देन फिर से नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अब आता है पैटर्न ओवरले। चलिए पहले ऊपर चलते हैं, यहाँ पे क्या है, इनर शैडो और इनर ग्लो। इनर शैडो का मतलब कि जो अभी आपने यहाँ पे ड्रॉप शैडो दिया था या आउटर ग्लो या ये ग्लो यूज किया था, उसने ग्लो बढ़ाया था शैडो में, उसने बाहर की तरफ शैडो दिया था। कहाँ दिया था? बाहर की तरफ शैडो उसने बनाया था। अगर मैं इसको इनर शैडो डाल दूं या इनर ग्लो डाल दूं, ठीक है ना, तो ये जो इसका पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर की तरफ ये बनाने वाला है। चलिए इनर शैडो लेते हैं। शैडो पे क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इफेक्ट आ गया। सबसे पहले आप इसका कलर चेंज कर लीजिए। मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई भी कलर ले लीजिए। ये कलर यहाँ पे आप ले सकते हो। कलर लेने के बाद यहाँ पे जो भी है ओवरले कलर्स पे चलते हैं, यहाँ से डिस्टेंस पे चलते हैं, यहाँ से आप बढ़ाएंगे। इस तरीके से जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट आप ले सकते हैं, किसी तरीके से आप फिल कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हो कि मैं अगर कोई भी कलर्स ले रहा हूं तो वो इसको कलर होना चाहिए था, लेकिन वो कलर क्यों नहीं ले रहा है? क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो कोई भी इफेक्ट आप इसमें डालोगे वो जब तक आप कलर ओवरले यूज नहीं करोगे तब तक आपको उसके अंदर कलर्स वो फिल नहीं करेगा। अभी आप अगर यहाँ पे इनर शैडो की तरफ चलते हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अलग ही तरीके का इम्पैक्ट ये यहाँ पे डाल रहा है। आप ध्यान से देखिए कि ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं, पहले जो शैडो ड्रॉप शैडो आपने डाला था वो बाहर की तरफ बना रहा था,
लेकिन ये क्या कर रहा है, अंदर की तरफ बना रहा है। ये जो पॉइंट्स है ये देखिए, ये बिल्कुल अंदर की तरफ इसमें शेडोज यहाँ पे बना रहा है। अगर आप इसका डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। यानी कि आप जैसा चाहें वैसा आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी इफेक्ट डालना होगा वो इफेक्ट यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए या स्क्रीन कीजिए, आप देखेंगे सबके अंदर थोड़ा अलग अलग डिफरेंट टाइप का जो है वो आपको इम्पैक्ट दिखाएगा। तो जो आपको जैसा अच्छा लगे, जिसमें आपको बेहतर लगे कि हाँ मुझे ये यूज करना चाहिए, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एंगल है, ठीक है ना। अगर आप ये शैडो को एंगल लेना चाहते हैं तो यहाँ से अगर आप जैसा एंगल लेना चाहेंगे उस तरीके का एंगल इस पे चेंज आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 32 एंगल लिया तो ड्रॉप शैडो जो है 32 एंगल पे अब यहाँ पे शो होने लग गया है। दिख रहा है आपको? उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ रहे होंगे। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यूज ग्लोबल लाइट। हालांकि ये यूज ग्लोबल लाइट क्या होता है, जनरली हम इसका यूज करते नहीं है। ये है क्या, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। अभी हम चलते हैं, इसको ओके करते हैं और एक लेयर्स बना लेते हैं और इसी लेयर के ऊपर हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं कोई सा भी। कि जैसे कि शेप्स आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप का शेप्स आपको दिखने वाला है। मेरे में शेप कहाँ चला गया, हाँ ये सामने शेप है, मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे शेप दिख रहा है आपको, यहाँ से कोई भी शेप आप ले लीजिए। और सपोज दैट मैंने यहाँ से रेड ले लिया, सॉरी राउंडेड ले लिया और यहाँ पे मैंने एक ये शेप बना दिया, ठीक है। और इसको करने से पहले एक चीज़ और करना था, बट डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, वो करके देखते हैं। अभी ये हमने यहाँ पे ले लिया है और अब आप देखेंगे कि इसमें अगर मुझे कलर फिल करना है तो कलर फिल करने के लिए आप जैसा चाहें वैसा कलर आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे चलते हैं और यहाँ पे कलर शिफ्ट नहीं ले रहा है क्योंकि मैंने इसका सिलेक्शन हटा दिया है। मेरे से ये सिलेक्शन इसका हट गया जिसकी वजह से वो हट गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लेते हैं, अभी ये सिलेक्शन में है। और अगर मुझे यहाँ पे कोई भी कलर्स लेना होगा इसके अंदर तो हम कलर्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और फिल करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन आता है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, उसकी मदद से आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई कलर है जो ये यहाँ पे फिल कर रहा है, बट मुझे ये कलर तो नहीं चाहिए, मुझे इसमें कोई डिफरेंट ही कलर चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने कलर ले लिया, ये कलर लिया, लेकिन ये इसको स्ट्रोफेल, ओके रेड है, ब्लू कलर ले लेते हैं, डन। इसके अंदर आपने डालना क्या है, यहाँ पे ब्लेंडिंग पे चलते हैं और इसके अंदर कुछ शैडोज डालते हैं। इस शेप के अंदर कुछ शेडो डाल देते हैं, चाहे वो ड्रॉप शेडो हो या कोई भी शेडो हो, आप शेडो डाल सकते हैं। और शेडो लेने के बाद शेडो को आप यहाँ पे इसका साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कीजिए, डजंट मैटर। ये आ गया, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप जैसे ये शेडो लेने के बाद ये आप हटा देते हैं और ओके करते हैं, ये आ गया। जो इसका बैकग्राउंड था, इस बैकग्राउंड का भी कलर मुझे चेंज करना था और वो मैंने इसका कलर चेंज किया नहीं, तो उसका कलर मुझे चेंज कर देना चाहिए था। यहाँ पे मेरे को जो ग्रे स्केल लेना था, ग्रे स्केल से कलर चेंज हो जाना था, ये कलर चेंज हो गया। अभी यहाँ पे एक दो चीज़ और है कि यहाँ पे जब मैं इस लेयर्स पे, अपने लेयर्स पे गया था, यहाँ पे लेयर्स पे गया था, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको पीछे एक ओपेसिटी और फिल ऑप्शन भी बताया था, शायद आपको याद हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया था कि ओपेसिटी अगर हम कम करते हैं तो आप देखते हैं
कि जो आपका ये शेप है, इस शेप का कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए, आप जितना कम करेंगे, ये देखिए इसने बिल्कुल क्या कर दिया, उसको छिपा ही दिया। इसमें जो भी है कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि नहीं। जो शेडो आपने डाला था वो शेडो भी आपको नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आपने ओपेसिटी बिल्कुल जीरो कर दिया। अब ओपेसिटी मैं बढ़ा देता हूं और यहीं पे दूसरा ऑप्शन आता है फिल। डिफरेंस देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे इसको कम कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ये इसका कलर जो है वो चेंज करता जा रहा है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से कलर चेंज कर रहे हैं। और मैंने इसका फिल जो है वो जीरो कर दिया है। लेकिन ओपेसिटी में क्या था कि ओपेसिटी के अंदर यहां से जो शैडो था वो शैडो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया था, कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन अगर फिल ऑप्शन से मैं कम कर रहा हूं तो आप यहां देख रहे हैं शेप का कलर तो डिसअपियर जरूर हो रहा है, बट जो उसका शैडो था वो शैडो एज इट इज यहां पे नजर आपको आ रहा होगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस होता है किसके अंदर, ओपेसिटी और फिल में। अगर ओपेसिटी भी कम कर रहे हो आप जनरल शेप पे तो वो उसको डिसअपियर करता है, उसको फिल से भी करते हो। लेकिन डिफरेंस आपको यहां समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। अभी अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अगर कोई भी ऑप्शन यूज करते हैं, कोई भी शेडोज यूज करते हैं, तो ये जो ग्लोबल लाइट वाला ऑप्शन है इसको आपको हमेशा अनचेक करके रखना है। क्या करके रखना है, अनचेक करके इसको रखना होता है, तभी वो आपका काम करेगा। ठीक है ना, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं यहाँ से इसको ट्रेस के अंदर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी इफेक्ट आपने बनाया है, कोई भी इफेक्ट आपने, ये जो इफेक्ट आपने बनाया हुआ है, इस इफेक्ट को अगर आप चाहें तो उस इफेक्ट को आप जैसे गैलरी वगैरह में ऐड करते हो या अपने स्टाइल्स के अंदर ऐड करते हो, वो आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि मैंने एक सिंपल सा एक ये वाला जो इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया था। तो इसी तरीके से अगर आपने भी कुछ बनाया हो और उसके अंदर अगर आप कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो FX बटन दिख रहा है आपको, ये FX बटन क्या करता है कि वो पूरे के पूरे जो ये ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को रिसेट करता है। यहाँ जाए और यहाँ पे आप देखेंगे रिसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट कर देंगे तो उसने पूरे ऑप्शन को क्या कर दिया, रिसेट कर दिया। ठीक है ना, वहां तो आप 1 बाय 1 अंदर जाके करते हो, लेकिन इसने पूरे फीचर्स को यहाँ से एक बार इन ऑप्शंस को, इनके अंदर जो चेंजेस है उसको नहीं, इन ऑप्शंस को उसने क्या किया, रिसेट कर दिया है। चलिए, अगर आप यहाँ पे ग्रेडियंट देख रहे हैं, अगर आप ग्रेडियंट देख रहे हैं तो ग्रेडियंट पे भी देखेंगे कि बहुत सारे ग्रेडियंट्स हैं। जिस भी ग्रेडियंट्स पे आप क्लिक करना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे अपना ग्रेडियंट्स अपने शेप के अंदर, अपने टेक्स्ट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर फिल कर सकते हो। ठीक है ना, डन है। ये भी चीज यहाँ पे एंगुलर करके आप इसको कम ज्यादा, जैसा आप एंगल बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, स्केल कम ज्यादा कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें सेटिंग्स हैं जो कि आपको खुद करके देखना होगा। कोई भी एक बेहतर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, बहुत बेहतर चीजें बनाने के लिए आपको जो है वो खुद इसको यूज करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। आगे का जो पार्ट है, जो भी इसमें मैंने आपको नहीं बताया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये था ब्लेंडिंग ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लेंडिंग ऑप्शन अच्छा लगा होगा और इसके सीरीज में आने वाली 3 वीडियो बैक टू बैक होंगे, जिसका इंतजार आप सबको रहेगा और हर अल्टरनेट डेज पे इन वीडियोस को पब्लिश किया जाएगा। और ये वीडियोस खास करके आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, जिससे कि ब्लेंडिंग के सारे ऑप्शंस आप लोगों को बेहतर ढंग से आ सके। और इस वीडियो में आपने बहुत बेहतर ढंग से सीखा होगा, नया सीखा होगा, बेहतरीन सीखा होगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसा आपने सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।